अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल साइकोलॉजी PSY 511 के लेसन नंबर 1 से। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल PSY 511 का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि लेक्चर्स जो हैं इस तरीके से अपलोड करूं, इस तरीके के लेक्चर बनाऊं कि आप लोग जो हैं 2 से 3 दफ़ा लेक्चर सुने और आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाए। यानी कि मैं इतने आसान और सिंपल और शॉर्ट तरीके से चीज़ों को बयान करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना उस पर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप ये समझ लें कि एक चीज़ जो है ना बिल्कुल रेडी करके मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसकी मदद से आप लोग जिसको सिर्फ सुनते हैं, 2 दफ़ा सुनते हैं, 3 दफ़ा सुनते हैं और आपकी जो है वो एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाती है। कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं मेरी इस बात से एग्री करते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेसन स्टार्ट करते हैं अपना एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। इस पूरे लेसन के अंदर बयान किया गया है कि कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, स्टूडेंट्स जो हैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर यहाँ पर कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पे जो करने वाली है वो सबसे पहले तो है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की डेफिनेशन। मैंने रेड लाइन से लिख दी है डेफिनेशन। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बिहेवियर इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। दोबारा सुन लें। ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बिहेवियर इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि इंसान का उसके माहौल के साथ जो ताल्लुक़ है वो किस तरह का है, किस तरह का होना चाहिए, क्यों, कौन से रिलेशंस को इन्हांस करना चाहिए, कौन से रिलेशंस को प्रोवोक करना चाहिए। एनवायरनमेंट ये MCQs के वाले से भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट 2 नंबर का सवाल जो है ये भी आ सकता है कि कर्ट लेविन ने 1951 में इसको बयान किया था एनवायरनमेंट को। उसने कहा था कि जो बिहेवियर है, द इन प्रिंसिपल इट इज़ एवरीवेयर एक्सेप्टेड दैट बिहेवियर बी इज़ अ फंक्शन ऑफ पर्सन P एंड द एनवायरनमेंट E। बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P एंड E। बी बिहेवियर है, P पर्सन और E इज एनवायरनमेंट। P एंड E इन दिस फार्मूला आर इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फिर ये था आपके लेसन 1 के अंदर जो चीज़ करने वाली थी वो मैंने आपको बता दी इंपॉर्टेंट। बाकी सारा लेसन का आपको पता है कि ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके पहले लेसन के अंदर जो है कोर्स का इंट्रोडक्शन ही होता है। तो ओवरऑल इंट्रोडक्शन था कोर्स का, इसके अंदर वो मैंने बयान नहीं किया क्योंकि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। इंशाल्लाह ताला इसी तरह आगे लेकर चलेंगे नेक्स्ट लेसन्स। आई होप कि आप लोगों को इन लेसन्स की समझ आती जाएगी। जल्दी अपने लेसन 2 के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।